डॉक्टर जननायक आप ही से शुरू कर रहा हूं। ये जो जो इन्होंने कहा अमित शाह साहब ने कि इनको 102 डिग्री, मतलब इस तरह की उन्होंने नहीं कहा, उनके साथ के लोग इस तरह का नैरेटिव चला रहे हैं कि 102 डिग्री बुखार था इसलिए वो गाली गलौज करने लगे थे। तो सन्निपात में बुखार में लोग मालूम नहीं अंट शंट आए साए बोलने लगते हैं, ये भी फैक्ट है। मैं थोड़ा ये दिखा दूं, राहुल गांधी ने आज बाहर निकल के संसद में क्या कहा, और फिर वहीं से आप का मैं पहला रिएक्शन ले लूंगा। जरा उस दिखा दीजिए जो राहुल। मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा डिस्टर्ब, गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे, और उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। तो डिबेट पोल्यूशन पे वैसा एक्रोमोनियस डिबेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज हैं, तो प्रोडक्टिव डिबेट होना चाहिए। है कि वो थोड़ा मरहम लगाया, आज कहा कि भाई सरकार और उसको एक पेज पे होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर जननायक मूल मुद्दा वही कि 102 डिग्री बुखार, मोदी जी का पार्लियामेंट चल रही है और विदेश भाग जाना कोई ऐसा कारण नहीं है, बस ऐसे ही चल दिया है घूमने, कोई वो नहीं है, 15 को निकल रहे हैं। इस पे आपकी टिप्पणी डॉक्टर जननायक। देखिए, पहले मैं जो सरल मुद्दा है उसको छूऊंगा। मोदी जी का पार्लियामेंट चलते हुए विदेश भाग जाना कोई नई बात नहीं है। वो पार्लियामेंट को अक्सर फेस नहीं करते हैं तो वो सिर्फ बोल के चले जाते हैं। कभी वो रिएक्टिव मोड में होते नहीं हैं। सामने सवाल जवाब हो ऐसा उनको रास नहीं आता। तो विदेश जा रहे हैं, वो उनकी प्रकृति है और प्रकृति के मुताबिक उनको विदेश जाना चाहिए था। आपने ये भी बहुत सही बात कही कि छोटे छोटे देशों में जाते वो भी सही है। जो देश के नाम भी नहीं सुने थे आज तक, वहां जाके सम्मान लेके आते हैं। तो वो एक इन्होंने विश्व गुरु बनने का जो कैंपेन अपना शुरू किया है, शायद सोचते हैं कि इसे अवार्ड इकट्ठे करके एक दिन सजाएंगे और फिर दुनिया से अपील करेंगे कि भाई देखो इतने देशों ने हमें सम्मानित कर दिया, अब तो हम विश्व गुरु बन गए। तो शायद मोदी जी अपने वो आत्ममुक्त हैं, वो अपने में ही व्यस्त रहते हैं, तो वो व्यस्त है। तो मोदी जी को आप गंभीरता से मत लो, इन्हें और पार्लियामेंट को कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है, सर से लेना देना है, इनको राजीव कुमार से लेना देना है, इनको ज्ञानेश कुमार से लेना देना है, इनको न्यायपालिकाओं के कई मुद्दे जो निकलते हैं, जिन्होंने न्यायपालिका की इज्जत आबरू को ध्वस्त करके रख दी है, उनसे लेना देना है। तो मोदी जी का एक चक्री साम्राज्य चलता है, चाहे कुछ भी करे, तब तक उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ होगी उस दिन की बात देखी जाएगी, मगर अभी तो नहीं है। तो मजे करते हैं। अमित शाह जी का सवाल है, जहां तक मुझे भी चिंता होती है, क्योंकि ये जो ज्वर होता है और उसमें आदमी जब अपनी जबान पर से कंट्रोल गवा देता है, इसको सन्निपात बोलते हैं। और सन्निपात की स्थिति एक गंभीर स्थिति है। ऐसी स्थिति में उन्हें पार्लियामेंट अटेंड करना नहीं चाहिए था, और अगर किया उन्होंने तो फिर उन्हें पता चलना चाहिए था कि वो पार्लियामेंट में खड़े हैं और पार्लियामेंट में एक तरह की शिष्ट भाषा और वो भाषा का प्रयोग वो एक प्रणाली है। मगर भारतीय जनता पार्टी को और प्रणालियों को कुछ लेना देना है नहीं, ना उनको पार्लियामेंट्री प्रोसेस से कुछ लेना देना है, ना उनको प्रणालियों से कुछ लेना देना है। तो हो सकता है अच्छा किया उन्होंने ये ज्वर के लिए विपक्ष को जिम्मेवार नहीं ठहरा दिया कि ये विपक्षों की वजह से मुझे ज्वर आ गया और मैं बोल गया, तो ये सब क्षति जो भी जिसकी भी है सब विपक्षों का उसमें साजिश है।
नहीं तो मैं ऐसा नहीं बोलता। तो अमित शाह है, अमित शाह। मगर आदमी, मैं एक बात समझता हूँ, एक हमारे यहाँ कन्हैयालाल मुंशी करके बहुत बड़े साहित्यकार हो गए, उनकी एक किताब है सोलंकी वंश की पाटन की प्रभुता करके। उसमें उन्होंने एक डायलॉग आता है, तो जब अवंती का महाअमात्य कुछ ऑब्जर्वेशंस करता है, तब पाटन का महाअमात्य मुंजाल उसको बोलता है कि आपको मालूम है, आप अगर दूत नहीं होते मैं आपके इस उच्चारणों के लिए आपको कैद में डाल सकता था। तो कीर्तिदेव पूछता है कि क्या आप मुझे धमकी दे रहे हो? तब मुंजाल बोलता है कि धमकी तो वो देता है जिसके पास शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास तो दोनों है। तो ये आजकल शक्ति और सामर्थ्य दोनों गंवा रहे हैं। देखिए, ये आपको अगर इसका सीधा निष्कर्ष निकालना है, जब आदमी गाली गलौज पे, धमकी की भाषा पे आ जाता है, तब समझ लो कि आत्मविश्वास उसका डिगमिगा रहा है और वो लास्ट रिच अफोर्ड कर रहा है अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का हाल ये है। अभी दो तीन चीजें और भी इनको कर लेनी चाहिए लगे हाथों, तो मैं समझता हूँ इस देश के लिए अच्छा रहेगा। एक तो इलेक्शन कमीशन है, भारतीय निर्वाचन कमीशन, उसके नीचे ब्रैकेट में लिख देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे भी लिख देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। बाकी के नाम नहीं देता क्योंकि वो कुछ विशेषाधिकारों से सुसज्जित है, तो पता नहीं अगर मैं दूंगा नाम और कल उठ के हमारी बारी आ जाए तो हमें उनकी अवमानना के लिए, वो वैसे देश की और बंधारण की अवमानना तो होती रही है। जज के घर में से पैसे मिलते हैं एक गराज भर के, वो अवमानना नहीं तो और क्या है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए कोई एक्शन ही नहीं लो, निर्देशित नहीं करो, वो अवमानना नहीं तो क्या है। मगर हम नहीं कहते, हम सुप्रीम कोर्ट का एक लिहाज रखते हैं। हमारी न्यायपालिकाएं अभी ऐसा लगता है कि हमें वो बनाए रखना चाहिए कि न्यायपालिकाएं तटस्थ है। तो अमित शाह जी को तो आपको गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। इट इज ए साइन दैट ऑफ ड्विंडलिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनका जो खुद का आत्मबल है वो कहीं जवाब दे रहा है, और वो इनके हित में है कि वो शायद गुजरात के मुख्यमंत्री बन के यहाँ वापिस आ जाए, तो फिर बोल रही कठपुतली डोरी कौन संग बांधी रे वाला गायन बजेगा और दिल्ली से उनका राज मोदी होता रहेगा। तो ये मैं इसको कोई गंभीरता से नहीं लेता। इनके पास से, भारतीय जनता पार्टी के पास से, आनंद जी, ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस, पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन, सौजन्य वगैरह चीजों की अपेक्षा आप नहीं करिए। सिविलाइज्ड लोगों का निशानी है। भारतीय जनता पार्टी उसमें नहीं आई थी शायद, तो मैं मानता हूँ कि उससे हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जी।